म्यूचुअल फंड आज के दिन में काफ़ी पॉपुलर एवेन्यूज हो गया इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिहाज से। और जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का दो मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हैं। वो एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इसमें से एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्ट काफ़ी पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है यदि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो। हालांकि दोनों मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अलग अलग परिस्थितियों में कोई इन्वेस्टर एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्ट करता है, कोई लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्ट करता है। और आज हम उन परिस्थितियों के बारे में बातें नहीं करेंगे। इसके साथ एक और रिसर्च फाइंडिंग्स हैं जो आज ही हमने देखा है कि जो इम्पॉर्टेंट 5 सेगमेंट्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप, इन पांचों ही सेगमेंट्स में से जो इंडेक्स, उस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो इंडेक्स फंड का रिटर्न है वो एक्टिवली उसी सेगमेंट के एक्टिवली मैनेज्ड फंड के एवरेज रिटर्न से बेहतर है। इन 5 में से 4 फंड का, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैप और फ्लेक्सी कैप का इंडेक्स फंड का रिटर्न उनके एक्टिवली मैनेज्ड फंड के एवरेज रिटर्न से बेहतर रिटर्न है। लेकिन अब सवाल ये है जो आज के सब्जेक्ट का मुद्दा है कि हमें, चाहे वो एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो या लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम कौन सा स्ट्रेटजी या तरीका अपनाएं कि हमें उस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो रिटर्न है या उस पर्टिकुलर फंड का जो रिटर्न है, चाहे वो इंडेक्स हो या एक्टिवली मैनेज फंड हो, हमारा रिटर्न उनके XIRR यानी एसआईपी रिटर्न से और CAGR यानी लमसम रिटर्न से बेहतर रिटर्न मिले। फॉर एग्जाम्पल, यदि इसको मैं और स्पष्ट करूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं। यदि कोई पर्टिकुलर लार्ज कैप फंड में पिछले 10 साल में 15% का CAGR है तो हम उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लमसम, और हम चाहते हैं कि हमारा रिटर्न जो है वो 15% से बेहतर रिटर्न मिले यदि हम अगले 10 वर्षों तक उस फंड में इन्वेस्टेड रहें तो। हालांकि इसका जवाब काफ़ी सिंपल है। वो जवाब ये है कि जब मार्केट गिरे, चाहे हम एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट कर रहे हो या लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो मार्केट गिरे तो हम उसमें कुछ और इन्वेस्ट कर दें। लेकिन जनाब, मार्केट गिरना का मतलब क्या केवल मार्केट गिरना ही एक ऐसा इंडिकेटर है जो ये बताता है कि अब बाइंग जोन आ गया है? उदाहरण के तौर पे, यदि आज मैं मानूं कि सेंसेक्स इंडेक्स जो है 5000 पॉइंट्स आज बढ़ गए, तो हमें लगता है कि आज बाइंग जोन नहीं है बिकॉज ये बढ़ गए। और कल यदि 10 बजे ही आपको मालूम हो जाए कि 2000 पॉइंट नीचे हो गए और आपको ये उम्मीद है कि ये 2000 पॉइंट, 2500 पॉइंट के आसपास नीचे रहेगा मार्केट क्लोज होने तक, तो क्या हम कह सकते हैं कि कल जो 2-2500 पॉइंट्स नीचे गिरे हैं वो उस दिन वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या पर्टिकुलर स्टॉक्स बाइंग जोन में है? या इसको सिंपल ट्रांसलेट करें तो क्या हम कह सकते हैं कि उस दिन चाहे म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स हो, मैं उसको परचेज कर सकता हूँ? जनाब, कह तो सकते हैं कि मार्केट नीचे गिरा, आज 5000 पॉइंट्स ऊपर गए थे, कल 2000-2500 नीचे चले गए, तो कल बाइंग जोन है। जनाब, ये इतना आसान नहीं। तो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों पर कि जो बाइंग जोन है, कैसे मुझे मालूम हो कि ये पूरे महीने या आज के दिन या कल जो है बाइंग जोन में है। या हम ये कह सकते हैं कि बाइंग जोन तब होगा जब स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड अंडर वैल्यूड हो। तो आज हम बात करेंगे 3 ऐसे तरीके की जिससे हम ये पता कर सकें कि म्यूचुअल फंड या यूं कह लें कि मार्केट बाइंग जोन में है या बाइंग जोन में नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे उस इंडिकेटर की कि उस इंडिकेटर से मुझे मालूम हो जाए कि मार्केट जो है अभी बाइंग जोन में, अभी या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए 3 तरीके की चर्चा आज हम करेंगे, 3 ही तरह के इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहला है बफेट इंडिकेटर। बफेट इंडिकेटर में ये कहा गया है कि आप कोई पार्टिकुलर डे रेशियो निकालें और रेशियो के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आज का दिन जो कल गया था वो दिन बाइंग जोन में था, यानी अंडर वैल्यूड था या ओवर वैल्यूड था। और वो रेशियो निकालने के लिए इन्होंने कहा है कि टोटल मार्केट कैप अपॉन जीडीपी। अब ये वो टेक्निकल लग रहा होगा आपको कि टोटल मार्केट कैप कहाँ से लाऊं, जीडीपी कहाँ से लाऊं। जनाब, ये नेट पे अवेलेबल है। मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंत में कि ये फिगर आप कहाँ से देख सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं।
तो ये रेशियो जो मैं बता रहा हूँ बफेट इंडिकेटर, ये रेशियो जब निकालेंगे टोटल मार्केट कैप अपॉन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद जो पॉइंट्स आएंगे, जो फिगर आएंगे, जो परसेंटेज आएंगे, यदि वो 64% से कम आता है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये समय सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है, मतलब आप बाय कर सकते हैं। यदि ये 64% से अधिक और 83% के बीच का है, हम कह सकते हैं कि ये जोन मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड है, मतलब यहाँ भी हम परचेज कर सकते हैं। यदि ये रेशियो 83% से अधिक और 101% के बीच का हो, तो हम कह सकते हैं कि ये फेयरली वैल्यूड है, मतलब ये ठीक है, इसको हम खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, जैसा चाहे फेयर वैल्यूड है ये। और यदि ये रेशियो 101% से अधिक और 120% के बीच में हो, तो हम कहेंगे मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड, मतलब ये ओवर वैल्यूड के जोन में चला गया है, हालांकि सिग्निफिकेंटली नहीं है, थोड़ा सा ही रेट बढ़ा है, मॉडेस्टली बढ़ा हुआ है। और यदि ये रेशियो 120% से अधिक का हो जाए, तो हम कह सकते हैं द मार्केट इज सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड जोन। तो ये इंडिकेटर जो था, ये था बफेट इंडिकेटर। वॉरेन बफेट ने अपने इसी इंडिकेटर को थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया, जो कि कहा जाता है बफेट मॉडिफाइड इंडिकेटर। इस प्रोसेस में इन्होंने रेशियो जो निकाला, वो रेशियो के लिए कह दिया टोटल मार्केट कैप अपॉन जीडीपी प्लस एसेट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके हिसाब से जो रेशियो निकलेंगे, कहते हैं कि वो रेशियो 58% से कम है तो सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड में, 58% से अधिक और 74% तक है तो ये मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड। यदि ये 74% से अधिक और 91% के बीच का है, तो कह सकते हैं फेयरली वैल्यूड। मीन्स यहाँ डिस्क्रिप्शन है आपको, ये इस पोजीशन में आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। और यदि यह रेशियो वॉरेन बफेट का मॉडिफाइड रेशियो इंडिकेटर जो है, वो यदि 91% से अधिक और 107% से के बीच का है, तो कह सकते हैं कि मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड, मतलब अब ये महंगा हो गया है, अब इसमें मॉडेस्टली महंगा हो गया है, इसमें इन्वेस्ट करने का नहीं है। और यदि ये 107% से अधिक का है, तो हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड। और इन दोनों ही प्रोसेस के हिसाब से यदि कल का हम देखें, मीन्स 2 अक्टूबर 2024 का यदि ये रेशियो देखें, तो बफेट इंडिकेटर रेशियो जो नॉर्मल रेशियो था, वो था 112%, और मॉडिफाइड वॉरेन बफेट मॉडिफाइड रेशियो इंडिकेटर जो था, ये था 101.32%। तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉरेन बफेट का नॉर्मल इंडिकेटर 112 पॉइंट में इट कम्स टू मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड, मतलब ओवर वैल्यूएशन में चल रहा है, ये सिग्निफिकेंटली नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये ओवर वैल्यूड हो गया है। तो पहला के हिसाब से ये बाइंग जोन में नहीं है, और दूसरा मॉडिफाइड इंडिकेटर के हिसाब से इट इज 101.32%, मतलब ये भी मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड के जोन में ही आता है। लेकिन यहाँ भी कह रहा है कि मार्केट जो है ओवर वैल्यूड जोन में है, आप यहाँ बाय ना करें, चाहे तो इसको आप सेल कर सकते। तीसरा तरीका, यदि निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो यदि निकालें, तो उस प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी ये पता चलता है कि निफ्टी अभी बाइंग जोन में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इस हिसाब से देखते हैं कि यदि निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो 14.26 से लेके 21.8% के बीच होता है, इट इज़ नॉट परसेंटेज, इट इज़ 14.26 से लेके 21.1 पॉइंट का होता है, तो हम कह सकते हैं ये बाइंग जोन है, यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि ये 21.8% से अधिक और 23.8% के बीच का है, तो ये जो वहाँ हमने कहा था फेयरली वैल्यूड, तो इसमें बोल सकते हैं कि ये फेयरली वैल्यूड है। मीन्स ये डिस्कशन है आपको कि आप यहाँ खरीद भी सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। और यदि ये निफ्टी पी रेशियो इफ इट इज़ मोर देन 23.8% से लेके 26.16% तक, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड हो गए हैं। मॉडेस्ट मीन्स ये अब ओवर वैल्यूड के जोन में जा चुके हैं ये। और यदि निफ्टी पी रेशियो 26.16 से अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सपेंसिव जोन है, यहाँ हमें बाय नहीं करना है। और आज के दिन में निफ्टी पी रेशियो इट इज़
24.25 और यदि 24.25 है इसका मतलब इट इज़ मूविंग टुवार्ड्स, हम कह सकते हैं इट इज़ मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड। अब ये तीनों इंडिकेटर को यदि एक साथ देखें तो हम देखते हैं कि तीनों, पहला जो वॉरेन बफेट का जो पहला इंडिकेटर था वो भी आ रहा था 112 पॉइंट, जो कि मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड में आ रहा था। मॉडिफाइड इंडिकेटर में रेशियो था 101.32%, यहाँ भी ये मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड में आ रहा था। और यदि निफ्टी पी रेशियो के हिसाब से यदि करें तो यहाँ भी 24.25 आ रहा था, यहाँ भी ये मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड जोन में था। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि आज के दिन में यदि कोई पूछे कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जो इन्वेस्टमेंट आपका कंटिन्यू कर रहा है वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन फ्रेश एडिशनल परचेज जो है ये जोन, ये समय नहीं है। ये तीनों ही तरीके, जैसे नाम है इसका इंडिकेटर, ये इंडिकेट करता है कि आप बाय कर सकते, बाय नहीं कर सकते, सेल करने का जोन है या बाइंग जोन है। जनाब, ये जो चांस की बात है कि 2 अक्टूबर 2024 का जो बफेट इंडिकेटर, बफेट मॉडिफाइड इंडिकेटर और निफ्टी पी रेशियो, तीनों का ही जो डिसीजन हुआ वो तीनों ही मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड में है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक इंडिकेटर बताए बाय जोन में, दूसरा बताए मॉडेस्टली ओवर वैल्यूड में या कुछ और में। तो ये ध्यान दें कि इन तीन में से यदि कोई दो इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि अभी बाइंग जोन में मार्केट जा रहा है, तो आपको चाहिए कि उस दिन आप उसमें कुछ एडिशनल परचेज म्यूचुअल फंड का कर लें। अब सवाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये सारी कहानी जो बताया, इंडिकेटर और जोन और उनका मार्केट कैप और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टोटल एसेट्स, जीडीपी, ये कहाँ से मिलेगा? तो जनाब, ये बहुत मुश्किल नहीं है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है। यदि वॉरेन बफेट का इंडिकेटर का आप रेशियो देखना चाह रहे हैं डेली का, वो डेली अपडेट होता है, तो वो आपको गुरु फोकस एक वेबसाइट है, वहाँ जाके, इसका मैं लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। और यदि आपको निफ्टी 50 का प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में देखना है और वहाँ उसका अपडेशन देखना है कि आज के दिन में पी रेशियो कितना है, वो आपको प्राइम इन्वेस्टर के वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि नाम से ये पता चलता है, ये एक इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जनाब जादू नहीं होता, एक सिस्टमेटिक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। यदि आपको वो तरीका पता है तो निश्चित रूप से आपको बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। सो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये तीनों ही तरीके जो बताए, इट इज जस्ट एन इंडिकेशन कि कौन सा बाइंग जोन है, कौन सा सेलिंग जोन है। ये यदि आप या तो एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो या लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, आपके पास कुछ एडिशनल कैश है और आप सोचते हैं कि क्या इस कैश को मैं इस म्यूचुअल फंड में डाल दूं, क्या ये उचित समय है मार्केट का जहां एडिशनल परचेज किया जा सकता है, आप कुछ नहीं करें, इन दोनों के वेबसाइट पे जाएं और देख लें कि इंडिकेटर क्या बोल रहा है और पी रेशियो क्या बोल रहा है। और इन तीनों इंडिकेटर में से यदि दो इंडिकेटर ये सपोर्ट करता है कि ये बाइंग जोन है, तो आपको निश्चित रूप से बाय करना, एडिशनल परचेज करना चाहिए म्यूचुअल फंड का। और निश्चित रूप से यदि ये करेंगे तो उस पर्टिकुलर फंड का जो XIR या CAGR है, उससे बेहतर रिटर्न आपको निश्चित रूप से मिलेगा। थैंक यू।